संकट मोचक केएल राहुल ने भारत की डूबती नैया पार लगाई, वापस से जीत की उम्मीद दिलाई। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी चौथी शतक जड़ दी है, अपनी चौथी सेंचुरी जड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी कहां, इंग्लैंड में। आपको याद होगा केएल राहुल वो बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया में जिसने डेब्यू किया और अपने डेब्यू पे 100 मारा था, और वहां से जो सिलसिलेवार चला वो आज तक यूं ही चलते आ रहा है। केएल राहुल को इसी तरीके से क्राइसिस मैन नहीं कहा जाता है, चाहे आपको ओपनर की जरूरत हो, चाहे आपको जरूरत हो मिडिल ऑर्डर संभालने की या फिर फिनिश करने की। केएल राहुल इज द परफेक्ट गो टू मैन फॉर टीम इंडिया। और इसी के साथ ये जो शतक लगाई है केएल राहुल ने, ये कहीं ना कहीं भारत को जो 200-250 के आसपास वाले स्कोर पे लेके गया है ना, ये यहां से जीत और हार के बीच के डिफरेंस को तय करेगा। हालांकि केएल राहुल के साथ उतनी ही सराहना करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की, जो उनके साथ लगातार लगे हुए हैं और स्कोर बोर्ड को आगे लेके जा रहे हैं। पर केएल राहुल, वो जो पहली इनिंग्स में गलती हुई थी, वो जो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ था, वो इस इनिंग्स में उन्होंने भली भांति पूर्ण कर दिया और ये बताया कि क्यों केएल राहुल को क्लास राहुल कहा जाता है। आप एक तरफ देख रहे थे आज पिच पे जहां क्लासिकल संगीत चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पिच पे पूरे तरीके से हिप हॉप और ब्रेक डांस चल रहा था। जहां एक तरफ केएल राहुल क्लासिकल संगीत की तरह अपने टच में, अपने क्लास से इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी फियरलेस अंदाज के साथ और गिरते पड़ते उठते बैठते ऋषभ पंत बॉलर को डोमिनेट कर रहे थे। अब यहां से काम क्या करनी है, यहां से अब कुछ नहीं करना है। ये जो सेंचुरी लगी है, ये जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, इसे कंटिन्यू करना है, आज के दिन तक लेके जाना है, और कल को हो सके तो एक आध सेशन खेलिए और उसके बाद डिक्लेयर करके इंग्लैंड को बोलिए कि आप आइए बैटिंग के लिए। इंग्लैंड के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो बेसबॉल के चक्कर में हमेशा जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं, और समय कम होने पर जब ये टारगेट चेस करने जाएंगे तो इन्हें पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल की ये सेंचुरी जो है, इसने भारतीय खेमे में जीत की नई उम्मीद जगा दी है। केएल राहुल की ये चौथी सेंचुरी है, पर इस सेंचुरी के बदौलत अब वो 3,300 रन के पार पहुंच चुके हैं अपने टेस्ट करियर में। और आपको एक और बात बताऊं, केएल राहुल वो प्लेयर हैं जो इतने सालों से खेल रहे हैं पर अभी तक 35-36 ऐसे एवरेज से टेस्ट में खेल रहे थे। आपको भली भांति याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कितनी तनकीद हुई थी केएल राहुल की, कितने सवाल पूछे गए थे केएल राहुल से, और उन सब का जवाब केएल राहुल तब से लेके अब तक देते आ रहे हैं। और अगर अब आप उनकी जाके स्टैट्स निकालें, एवरेज निकालें, तो ना केवल ये उनके इस WTC साइकिल का पहला शतक है, बल्कि पिछले कुछ समय में जैसे ही बड़े बड़े प्लेयर्स यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा टीम से बाहर होते हुए दिखाई दिए हैं, वहीं पे केएल राहुल अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दिए हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एक नए केएल राहुल, जो 2.0 केएल राहुल की बात होती है ना, ये जो हमें दिख रहा है एक नया केएल राहुल का अंदाज, ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत कहीं से भी कभी भी कम बैक कर सकती है। केएल राहुल की सेंचुरी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रन स्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।